Hello friends, I am Dr. MS Pindra, सीनियर कंसल्टेंट एट कैंसर केयर सेंटर लुधियाना। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में, जिसको हम मेडिकली कहते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनके अंदर जब कैंसर सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिस वजह से जो ब्लड के नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जो क्षमता कम हो जाती है, प्लस उनकी जो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में नंबर ऑफ़ सेल्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड की जो फंक्शनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है, उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। बेसिकली ल्यूकीमिया इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट ल्यूकीमिया आगे हम उसको अगर सब टाइप में फर्दर डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी ALL एंड AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और क्रॉनिक को इसी तरह से हम आगे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सो अगर हम बात करें AML की और ALL की, सो बेसिकली अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन में हम देखते हैं तो दैट इज़ मोर AML, दैट इज़ अराउंड 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स जिनके अंदर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। और बाकी की जो जनरेशन है, और अगर बात करें हम बच्चों की, तो दैट इज़ मोर कॉमनली द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और इसी तरह से क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है, दैट इज़ मोर कॉमनली सीन इन द मिड एज पॉपुलेशन और एडल्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन। सो उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, ल्यूकीमिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी और एक्यूट ल्यूकीमिया इट माइट बी डिफरेंट। अगर हम बात करें एक्यूट ल्यूकीमिया की, तो एक्यूट ल्यूकीमिया में जनरली कोई स्पेसिफिक कॉजेज़ या कुछ नहीं मिलता, या इट कैन बी सम ट्रिगर ऑल्सो, बट जनरली कोई स्पेसिफिक कॉज हमें एज सच नहीं मिलते हैं। बट क्रोनिक ल्यूकीमिया की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोनिक ल्यूकीमिया के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस में डिफेक्ट मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनमें कुछ एक्सपोजर्स की वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर की वजह से उनको ल्यूकीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर हम बात करें कि कुछ पेशेंट्स में ऑलरेडी पहले पेशेंट को किसी और वजह की किसी और कैंसर की बीमारी की वजह से कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हुआ था, उस पेशेंट में आगे जाके ल्यूकीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सम अदर पीपल। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें CML की, तो उसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हम देखते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन्स वो देखा जाता है। तो दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ द ल्यूकीमियाज डिपेंडिंग अपॉन एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया। तो आगे हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ल्यूकीमिया के सबसे पहले कि साइन और सिम्टम्स क्या रहेंगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल डिजीज़। जब शुरू होता है तो पेशेंट को हल्का बुका कुछ काफ़ी दिन लंबा बुखार चलता हो सकता है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है। इफ़ इट इज़ गेटिंग मोर देन 10 days पेशेंट का फीवर जिसका कॉज नहीं पता लग पा रहा है, तो यू शुड जस्ट गेट अ सिंपल CBC रिपोर्ट, सो दैट उसको इवेल्युएशन करके इफ़ देर इज़ अ सस्पेक्टेड केस ऑफ ल्यूकीमिया, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम आगे डायग्नोस कर सके। या किसी पेशेंट में, अगर जनरली हम देखते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो उनके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस, गम ब्लीडिंग कैन बी देयर, स्टूल के अंदर ब्लड आना, यूरिन के अंदर ब्लड आना, या फीमेल पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होकर उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, या स्किन के अंदर जो रेड स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हेमरेजिक स्पॉट्स बोलते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर। पर्टिकुलरली जो क्रोनिक ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं, उनमें जनरली इतने एग्रेसिव सिम्टम्स नहीं आते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट मच प्रोग्रेसिव एज़ कम्पेयर टू एक्यूट ल्यूकीमिया। तो उन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जनरली वेट लॉस होना शुरू हो जाना, या किसी और वजह से हम पेशेंट का CBC काउंट चेक करते हैं तो उसमें एक्सीडेंटली पता लगता है दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया। तो इस तरह से इसके कुछ साइन एंड सिम्टम रहते हैं। और अगर किसी पेशेंट में RBC सेल्स और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो उसमें पेशेंट में हम देखते हैं कि जल्दी उसको थकावट हो जानी या वीकनेस होनी, सांस फूलना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर किसी पेशेंट में TLC, जो हमारा जो WBC काउंट है, वो अगर कम हो जाता है, तो उस पेशेंट में जनरली हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक होगा और उसको बार बार इन्फेक्शंस कैच होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके टेस्ट और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ल्यूकीमिया बेसिकली आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हम इसको ब्लड में चेक करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें सबसे इनिशियल स्टेज में हम पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट करके और उसका पेरिफेरल स्मीयर लगा के वी विल चेक कि इस पेशेंट में किस तरह के सेल्स कम बन रहे हैं, किस तरह के सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं। व्हेन देर इज़ ए सस्पेक्टेड केस कि लग रहा है कि ये पेशेंट अब ल्यूकीमिया का पेशेंट लग रहा है, बिकॉज 60 to 70% प्रोविजनली वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द CBC रिपोर्ट। उसके बाद उसके कुछ एडवांस टेस्ट हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट का बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसका CT चेस्ट एब्डोमेन हो सकता है। उस पेशेंट की अगर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो उन पेशेंट्स में हम कई बार पेशेंट्स की जेनेटिक म्यूटेशंस को चेक करने के लिए कुछ उसकी जीन फिनोटाइपिंग, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, तो वो करवाई जा सकती है। तो इस हिसाब से पेशेंट की
प्रॉपर डायग्नोसिस होके उसकी स्टेजिंग होके देन वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट का क्या स्कोप है ल्यूकीमिया के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक ल्यूकीमिया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी विल बी टोटली डिफरेंट। अगर हम पहले बात करें एक्यूट ल्यूकीमिया की, बिकॉज एक्यूट ल्यूकीमिया में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड के जो सेल्स हैं वो बड़ी जल्दी से बढ़ रहे होते हैं और दूसरे सेल्स कंपैरेटिवली बड़ी जल्दी से फॉल कर रहे होते हैं। तो उस पेशेंट में जनरली एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर हम बात करें कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को इमीडिएटली एक्सटेंसिव कीमोथेरेपी दी जा सकती है। उसके बाद इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, तो उस पेशेंट को आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं उसमें भी लेके जाया जा सकता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम इम्यूनोथेरेपी, CEM इम्यूनोथेरेपी और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं विच आर वेरी गुड टारगेटेड मेडिसिन फॉर द ब्लड कैंसर्स विच हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स इन द क्लिनिकल स्टडीज़। तो उस हिसाब से पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं एट द गुड टाइम एट द इनिशियल स्टेज, तो चांसेस आर दैट 50 to 60% पेशेंट्स कैन गेट वेरी क्विक रिकवरी। अगर हम बात करें कि क्रोनिक ल्यूकीमियास के जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट, बिकॉज क्रोनिक ल्यूकीमिया के जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी कंपैरेटिवली लंबा चलता है एज़ कम्पेयर टू द एक्यूट ल्यूकीमिया पेशेंट्स, और एज़ कम्पेयर टू एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया के जो पेशेंट हैं उनके ठीक होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं इफ़ वी टॉक इन द ओवरऑल फिगर्स। आगे हम बात करें कि पेशेंट कई बार आपसे पूछेंगे कि मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, नाउ माई रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बट उस कैंसर के दोबारा वापस आने के कितने चांसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलैप्स ऑफ द कैंसर। तो फ्रेंकली स्पीकिंग देर इज़ नो यू कैन से फॉर्म और एविडेंट डाटा ऑन दिस कि कितने परसेंट पेशेंट्स या किस पेशेंट को कैंसर दोबारा हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन सम रिस्क इवेल्युएशन या पेशेंट का ट्रीटमेंट किस हद तक बेटर हुआ है या किस एक्सटेंस तक हम उस पेशेंट को कंप्लीट रेमिशन में लेके जा सके, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन इवेल्युएट कि इस पेशेंट में दोबारा से ब्लड कैंसर के वापस आने के कितने चांसेस हैं। तो माय सजेशन फॉर ऑल पेशेंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी ट्रीटमेंट फॉर द पर्टिकुलरली फॉर ब्लड कैंसर, यू शुड मेक अ वेरी थोरो प्लान सो दैट अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो तो उस ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है दैट शुड कम आउट टू बी ए वेरी पॉजिटिव आउटकम, सो दैट रिलैप्स के चांसेस आपके मिनिमल रहे। थैंक यू सो मच।